हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट टॉपिक में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो देखा था वो था वर्ड इक्वेशन। ओके, इजंट इट? वर्ड इक्वेशन के साथ साथ हमने कुछ दो चीज़ें भी यहाँ पे नोट की थी। वो कौन से चीज़ें हैं वापस से हम यहाँ पे नोटिफाई करते हैं कि कौन से चीज़ है वो। तो भाई हमने क्या नोटिफाई किया था? एक तो मैंने बताया था एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स डिफर करता है एटोमिसिटी पे, इजंट इट? और कंपाउंड्स जो है वो क्या करता है? वो वैलेंसी पर डिपेंड करता है। ओके, और इसी के चलते हमने यहाँ पे बाइफॉर्केट भी किया यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में कि भाई कौन सा यहाँ पे एलिमेंट है, कौन सा यहाँ पे कंपाउंड है, ये भी हमने देखा था, बराबर। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे बेसिक टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। आप अभी सोच में पड़ जाओगे ये बैलेंसिंग द इक्वेशन मतलब है क्या भाई? हमने वर्ड इक्वेशन भी देख लिया, यहाँ पे वर्ड इक्वेशन के साथ साथ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया, पर अभी ये बैलेंसिंग द इक्वेशन मतलब क्या है ये आज हम पढ़ने जाएंगे यहाँ पे। तो लेट अस मूव ऑन टू द टॉपिक दैट इज बैलेंसिंग द इक्वेशन। ओके, क्या है हमारा टॉपिक आज का जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है चिल्ड्रन। ये बहुत मैटर करता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है भाई। अगर आप बैलेंस नहीं रहोगे तो क्या फ़ायदा फिर, ऐसा है ना यहाँ पे। तो चिल्ड्रन मैं बता दूँ बैलेंसिंग द इक्वेशन का यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है, ये बहुत मैटर करता है। हमने यहाँ पे क्या किया था, चलो सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं। हाइड्रोजन इजंट इट और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन मिला के बन जाता है व्हाट, दैट इज H2O। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमने लिया था H2। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है O2, जिसका मिला के कॉम्बिनेशन आता है H2O। पर कभी हमने सोचा है कि यहाँ पे बैलेंस भी करना ज़रूरी है। तो बैलेंस मतलब क्या? आप क्या है बैलेंसिंग द इक्वेशन मतलब? तो भाई ये जो बैलेंसिंग इक्वेशन है ये फॉलो करता है कौन सा प्रिंसिपल, ये बता दो। लॉ, एक लॉ है। तो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से इनका कहना है कि मास कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। चिल्ड्रन लिसन केयरफुली, मास कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड और नॉर can be created, or you can say mass cannot be created or nor be destroyed. So in balancing the equation masses should be distributed equally. यहाँ पे masses distribute होना equal बनता है, isn't it? तो मतलब मुझे दिखाना है यहाँ पे simply mathematical words में LHS is equals to RHS। तो भाई ये कैसे चेक करते हैं ये हम आज यहाँ पे नोटिफाई करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो भाई बैलेंस करते हैं अब ये इक्वेशन को। ये बहुत ही मज़ेदार है, इस कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ लो तो बेहतर है आप लोगों के लिए, क्योंकि आगे चल के सारे इक्वेशंस आपको बैलेंस करना आना चाहिए। तो पहला इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 प्लस O2 विच गिव्स यू H2O। ओके, now I want to balance this. To balance this, what I am supposed to do is that I am going to prepare a table over here. So table will require elements LHS RHS। एलिमेंट्स कौन से इस्तेमाल किए हैं मैंने यहाँ पे? तो भाई हाइड्रोजन और दूसरा इस्तेमाल किया है ऑक्सीजन, जिसका कंबाइन मिला के मुझे क्या मिला? कंपाउंड। ये क्या है चिल्ड्रन? ये एलिमेंट है। ये क्या है? ये एलिमेंट है। दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के मुझे क्या मिला? कंपाउंड। समझ में आया सबको? तो भाई हम अभी बैलेंसिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं तो ज़्यादा आसान होगा आप लोगों को समझने में। तो शुरू करते हैं बैलेंसिंग की तरफ। तो भाई बैलेंस करने के लिए अभी मुझे जानना है यहाँ पे H कितने हैं, O कितने हैं। तो पहले मैं LHS पे अटैक करती हूँ। तो LHS पे मैं अटैक कर रही हूँ मतलब यहाँ पे अटैक करना है मुझे। तो H के सफिक्स में क्या है? 2 है। तो LHS में नंबर क्या आएगा?
2 मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब O के सफिक्स में क्या है LHS में, वो भी 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया। यहाँ तक सब ठीक? आई थिंक सो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि भाई जो भी यहाँ पे लिखना है वो क्या लिखना है LHS में। अब RHS की तरफ अटैक करते हैं यहाँ पे। तो भाई RHS में मेरा H कितना है, 2 है, तो चलो बैलेंस हो गया दोनों भी, है ना। अभी तो बैलेंस दिख रहा है फिलहाल, आगे तो पता चलेगा इक्वेशन में कि बैलेंस है या नहीं। बैलेंस करना मतलब क्या, दोनों के मासेस इक्वल होने चाहिए ना, ये तो मैंने बताया यहाँ पे लॉज ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से। पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, तो भाई ऑक्सीजन यहाँ पे अकेला है मतलब क्या है वहाँ पे 1 है वहाँ पे, तो मैंने डाल दिया 1 यहाँ पे। तो यहाँ तक तो ठीक है, पर भाई ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है ना, तो मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया 2। तो जैसे ही मैंने ऐड कर दिया मेरा ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया, तो बन गया 2, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। पर भाई मुझे ये दिख रहा है कि हाइड्रोजन मेरा बैलेंस नहीं है LHS में, RHS में। तो RHS में मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना होता है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 4, 2 इंटू 2 4। तो भाई मेरा RHS बैलेंस नहीं है, तो RHS में मेरा हाइड्रोजन बन गया 4। अगर मेरा RHS में हाइड्रोजन बन गया 4, यहाँ पे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया भाई, यहाँ तक तो ठीक है। पर मेरा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर LHS में झोलमाल करना पड़ेगा। तो भाई LHS में भी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 डाल दूँगी, तो ये मिल गया मुझे बैलेंस इक्वेशन। तो जब बैलेंस इक्वेशन मिल गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/2 4। 2/2 मतलब 2 × 2 चिल्ड्रेन, नहीं तो आप लोग प्लस करते बैठोगे। तो ये मुझे मिल गया बैलेंस कंडीशन इक्वेशन का। समझ में आया सबको, कोई डाउट यहाँ पे? तो यहाँ पे मुझे बैलेंस कंडीशन मिल गया। तो बेसिकली मेरा बैलेंस करने का जो तरीका आप लोगों को समझ में आया ही होगा। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है एलिमेंट्स में, LHS और RHS दोनों भी लिखना है, और उस एलिमेंट्स के नाम लिख के उनको बैलेंस करना है। अब जो भी बैलेंसिंग कंडीशन रहेगा इस इक्वेशन के तहत ये दिखना चाहिए। समझ में आया सबको? तो भाई यहाँ पे वापस से हम इक्वेशन लिखते हैं। तो भाई H2 + O2 gives you H2O. So here H2 is balanced, but O is not balanced. To balance O, what I did, I put here O. When I'm putting here O, 2, what is happening? तो मेरा O भी हो जाएगा O2। तो अब O और O बैलेंस हो गया यहाँ पे, तो 2H2O। पर भाई मेरा 2 और 2 ये मिला के हो जाता है 4। तो भाई हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन 2 है, तो मेरे को यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे भी 2 मेंशन कर दिया। तो ये मिल गया मुझे बैलेंस इक्वेशन किसका, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर विच गिव्स मी H2O, कंपाउंड H2O। अब दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, सबसे सिंपल वाला प्रीवियस का। चलो, तो दूसरा है जो यहाँ पे इक्वेशन है वो है सोडियम। तो सोडियम Na इज डिनोटेड बाय Na प्लस Cl2 विच गिव्स यू NaCl। अब इसको बैलेंस करना ज़रूरी है, तो किस तरह से बैलेंस करेंगे, लेट अस सी दैट। तो वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम मेथड, एलिमेंट्स LHS RHS। लेट अस सॉल्व दिस। एलिमेंट्स कौन से है यहाँ पे, तो भाई सोडियम है, क्लोरीन है। चलो सोडियम देखते हैं यहाँ पे LHS में कितना है, तो भाई LHS में 1 है। चलो क्लोरीन कितना है, LHS में 2 है। हो गया LHS का काम। चलो अटैक करते हैं RHS पे। RHS में सोडियम कितना है, अकेला है खुद, तो बन गया 1। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन भी अकेला है, तो हो गया 1।
तो भाई मुझे अभी दिख रहा है यहाँ पे क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, तो भाई मुझे ये बैलेंस करना है कैसे भी हालत में। तो बैलेंस करने के लिए मुझे RHS को बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैंने RHS में डाल दिया यहाँ पे 2। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया तो मेरा क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस हो गया, 2 हो गया। तो भाई ये तो क्लियर है, पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि क्लोरीन के साथ साथ यहाँ पे सोडियम भी 2 हो गया। तो सोडियम भी 2 हो गया, तो मैंने वो RHS में लिख दिया, सोडियम भी 2। तो सोडियम 2 हो गया, तो भाई यहाँ पे LHS में तो बैलेंस नहीं है, तो LHS में भी बैलेंस करना जरूरी है। तो भाई बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे भी 2 डाल दिया, तो ये भी मेरा LHS में बैलेंस हो गया। तो इस तरह से मेरा बैलेंस कंडीशन मिल गया मुझे, और साथ ही बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया। तो समझ में आया कि ये इक्वेशन किस तरह से बैलेंस हुआ। चलो तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। तो भाई तीसरा एग्जाम्पल ले लेंगे तो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो चलो, Fe is nothing but iron plus H2O, which gives you ferric tetraoxide, that is Fe3O4 प्लस H2। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके एटोमिसिटी और क्या हो रहा है यहाँ पे, वैलेंसीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ओके, एटोमिसिटी एंड इट्स वैलेंसी इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस फॉर्मूला से ये बन गया मेरा फेरिक टेट्राऑक्साइड प्लस H2 गैस, इजंट इट। यहाँ तक आ गए। अब इसको भी बैलेंस करना है मुझे, तो भाई बैलेंस करते हैं। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एलिमेंट कौन से है, और LHS RHS। तो यहाँ पे मुझे एलिमेंट्स कौन से है मिल रहे हैं, एक तो Fe है, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन। तो चलो LHS को अटैक करते हैं। तो भाई LHS में Fe कितना है, आयन अकेला है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, लिख लिया 2, ऑक्सीजन कैसा है, अकेला है, डाल दिया 1। चलो LHS का काम खत्म। अब RHS पे अटैक करते हैं। तो भाई Fe कितना है यहाँ पे 3, लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, लिख दिया मैंने। तो भाई यहाँ पे अनबैलेंस्ड कौन है, फिर Fe भी अनबैलेंस्ड है और O भी अनबैलेंस्ड है, दिख ही रहा है। तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, चलो बैलेंस करते हैं इसको। तो पहले ना एक काम करते हैं हम लोग, H की तरफ बढ़ते हैं। H ज़्यादा आसान होगा हमें, क्या कहते हो आप, करें या पहले Fe लेते हैं? चलो Fe को ले लेते हैं पहले। तो भाई Fe में RHS में क्या है 3 है, तो मुझे LHS में भी 3 चाहिए। तो मुझे LHS में 3 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, बराबर। तो यहाँ तक तो मैं आ गई। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन। तो भाई हाइड्रोजन तो बैलेंस है। तो भाई फिर बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन मुझे दिख रहा है RHS में 4 है और LHS में 1 है, तो मुझे बैलेंस करना तो ज़रूरी है। मुझे ऑक्सीजन तो बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो मैंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया LHS पे। LHS पे अटैक कर दिया, मतलब यहाँ पे मैंने डाल दिया 4। तो मैंने अगर 4 डाल दिया तो मेरा ऑक्सीजन बन गया यहाँ पे 4। तो मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया। चलो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर भाई हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा LHS में। तो LHS में 4 × 2 क्या आता है, मैंने पहले ही बोला था, मल्टीप्लीकेशन करना है दोनों के बीच का। तो भाई 4 × 2 क्या आता है, 8 आता है, बराबर। तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा फिर, LHS में हाइड्रोजन 8 आ गया। तो भाई ये 6 पट ज़्यादा है यहाँ पे। तो भाई मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस करना ज़रूरी है। तो भाई मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फिर क्या करूँगी, चलो RHS में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4। तो ये बन गया बैलेंस्ड। तो यहाँ पे हो गया 8। तो मुझे मिल गया यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन। साथ ही मैंने यहाँ पे मेरा फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर लिया। बन गया कि नहीं, दिखा कि नहीं बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे। तो ये भी मेरा एक बैलेंस इक्वेशन का एक एग्जाम्पल हो गया जो आपके सामने क्लियर हो गया। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है कि आपको बैलेंस कैसे करना है ये इक्वेशन पता चल चुका है। तो होमवर्क के लिए कोई एक इक्वेशन दे दूं, क्या कहते हो?
तो चलो एक होमवर्क के लिए इक्वेशन दे देती हूँ जो आपको बैलेंस करना है। खुद से ट्राई कीजिए, मज़ा आएगा, क्यों जितना आप लोग खुद से ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो होमवर्क के लिए इक्वेशन ले लो, Zn plus HCl gives you ZnCl2 plus H2। ठीक है, तो भाई ये जो है ये आप नोटिफाई करके लीजिए। अब नोटिफाई करके फिर आप लोग एक काम कीजिए, इसको बैलेंस कीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये था होमवर्क आप लोगों के लिए। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज राइटिंग द फिजिकल स्टेट। ओके, सो राइटिंग द फिजिकल स्टेट मतलब यहाँ पे फिजिकल स्टेट डिवाइड्स इनटू 4 डिफरेंट थिंग्स। S denotes as solids, L denotes as liquid, G denotes as gas or gaseous state, gases, और AQ ये नया टॉपिक है, दैट इज एक्वस। अब आप सोच में पड़ जाओगे भाई ये एक्वस है क्या। तो भाई यहाँ पे बता दो, एक्वस मीन्स इट गेट्स डिजॉल्व इन वाटर इजीली। ओके, डिजॉल्व इन वाटर गेट इजीली मतलब क्या है, तो आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि भाई लिक्विफाइड ही फॉर्म है तो फिर क्यों एक्वस अलग से। तो भाई लिक्विड जो है ये क्या है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस है, और एक्वस क्या है भाई, समझ के लो चिल्ड्रन। एक्वस इज नथिंग बट इट गेट्स डिजॉल्व इन वाटर, तो डिजॉल्व इन वाटर केस जो आएगा वो होगा एक्वस। इसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ अभी हमें इक्वेशन को डिवाइड करके लेना है। जैसे ही हम इक्वेशन को डिवाइड करके लेते तो और इजी जाएगा आप लोगों को समझने के लिए। तो चलो देखते हैं कि इस पर हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपल सा इक्वेशन ले लेते हैं पहले। क्या लिया था, H2 plus O2 gives you H2O। बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 डाला था, यहाँ पे 2 डाला था। अब डिस्कस करते हैं इसके जो फिजिकल स्टेट है उसके बारे में। तो भाई इसका फिजिकल स्टेट क्या है वो देखेंगे हम यहाँ पे। तो भाई ये पहले इक्वेशन का फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं। भाई H2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन हमेशा हमें कैसे मिलता है, गैस के फॉर्म में। तो आई मेंशन हियर गैसियस स्टेट। ऑक्सीजन भी कौन से फॉर्म में मिल रहा है मुझे, गैस के फॉर्म में मिल रहा है। तो भाई आई मेंशन दिस एज GO भैया। अब आप सोच में पड़ जाओगे H2O मतलब ये लिक्विफाइड फॉर्म है, इजंट इट। तो भाई लिक्विफाइड फॉर्म है तो मैं यहाँ पे क्या डाल सकती हूँ, L डाल सकती हूँ इजीली, पर मैं नहीं डालूंगी, मैं उसकी जगह पे G डालूंगी। भाई मुझे L नहीं डालना। आप सोच में पड़ जाओगे मैम ने L क्यों नहीं डाला यहाँ पे। तो बच्चों सिंपली बता दूँ आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इफ दे बर्न्स टुगेदर व्हाट विल हैपन, वाटर वेपर विल फॉर्म ओवर हियर, एंड दिस वाटर वेपर इज नथिंग बट इट्स इन द फॉर्म ऑफ गैस, इजंट इट। एंड वाटर वेपर इज व्हाट, इट्स नथिंग बट स्टीम ना, ये स्टीम ही है ना एक तरीके का। तो भाई एक तरीके का स्टीम है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, वाटर वेपराइज हो रहा है मतलब गैसियस फॉर्म में होगा। हाँ ये अलग बात है, उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंडेंस करना जरूरी है। अगर हम इसको कंडेंस करेंगे तो वापस वो लिक्विफाइड फॉर्म में आ जाएगा ना, तो वेपर को एक्यूमुलेट करके ये लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड हो जाएगा तो हमें लिक्विफाइड वाटर मिलेगा। तो लिक्विफाइड वाटर भी मिलना इतना आसान नहीं है चिल्ड्रन, समझ में आया। इस फिजिकल स्टेट से तो हमें अच्छे से समझ में ही आया होगा कि लिक्विफाइड फॉर्म करना इतना आसान नहीं है। लिक्विड स्टेट में आने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो पापड़ इतना भी बेलना नहीं पड़ता, पर ठीक है बेलना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो चलो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, और पहला इक्वेशन से रिलेटेड फिजिकल स्टेट के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं इसमें तो शायद और भी आसान हो आप लोगों को समझने के लिए। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ मैं यहाँ पे। चिल्ड्रन नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो होमवर्क का इक्वेशन है, उसको बैलेंस तो नहीं करूँगी पर आपको इसके फायदे ज़रूर बताऊंगी क्या क्या है, या फिर हर एक एलिमेंट के बारे में बताऊंगी यहाँ पे। तो भाई ये तो जिंक है, एलिमेंट जिंक, एंड इट्स अ सॉलिड मेटल। तो भाई
प्लस HCl, आपने सुना ही होगा। तो HCl ये क्या है भाई, एक एसिड है। चलो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आता है ZnCl2। इसको मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ चिल्ड्रन, सिर्फ आपको बता रही हूँ। और प्लस H2, ये इक्वेशन मैंने होमवर्क के लिए दिया था, याद ही होगा आप लोगों को। तो चलो अभी अब इसके फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो Zn इज नथिंग बट अ सॉलिड मेटल, सो आई मेंशन हियर एज S। HCl क्या है भाई, तो इट्स एन एसिड, इजंट इट। जब एसिड की बात आती है, ये लिक्विफाइड फॉर्म भी है, तो भाई इसमें पानी भी एडेड है इस सॉल्यूशन में। तो भर अगर एसिड और पानी दोनों सॉल्यूशन में एडेड है तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा एक्वस। तो ये आ गया एग्जाम्पल एक्वस का। सो मैं डाल देती हूँ AQ यहाँ पे। अब तक आप सॉलिड, लिक्विड, गैसेस यही देखते आ रहे, और इसका कॉम्बिनेशन मिला के आ गया ZnCl2, जिंक क्लोराइड। और ये हाईली सोल्यूबल है वाटर में। अगर ये हाईली सोल्यूबल है क्योंकि ये सॉलिड मेटल है, तो भाई हाईली सोल्यूबल पानी में रहेगा तो ये भी एक्वस स्टेट में ही जाएगा, इजंट इट। तो मैंने ये भी एक्वस डाल दिया। और बचा कौन जो इवॉल्व होगा यहाँ से, वो है गैस। समझ में आया सबको ये चिल्ड्रन? तो भाई मैंने फिजिकल स्टेट भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया, इजंट इट। फिजिकल स्टेट भी आसान रहा आप लोगों को समझने के लिए। चलो अब मूव ऑन करते हैं होमवर्क की तरफ। तो होमवर्क में आपको फिजिकल स्टेट जो है वो लिखना है। तो मैं आपको इक्वेशन दे रही हूँ, बैलेंस इक्वेशन ही दे रही हूँ चिल्ड्रन, जो हमने किया थोड़ी देर पहले। तो भाई चलो, आयन प्लस H2O that is water gives you ferric tetra oxide, that is Fe3O4 plus H2। बैलेंस दिस इक्वेशन। सो फेरिक यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 डाल दिया यहाँ पे, हाँ। और यहाँ पे ये 4 है तो मैंने यहाँ पे भी डाल दिया, यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बैलेंस। अब बैलेंस कंडीशन में मुझे क्या करना है यहाँ पे कि इसके फिजिकल स्टेट लिखने हैं। तो भाई ये हो गया आपका होमवर्क, दूसरा होमवर्क, जिसके फिजिकल स्टेट के बारे में आप खुद लिखने वाले हो। बैलेंस करना मैंने आपको दिखाया है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। एंड एट द सेम टाइम क्या करना है आप लोगों को, फिजिकल स्टेट जो है वो नोट करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पढ़ेंगे और टाइप्स भी देखेंगे केमिकल रिएक्शन के। और आप कोशिश कीजिए कि नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आप ले और लेके बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। टेक्स्ट बुक में बहुत से एग्जाम्पल्स रहेंगे आप लोगों के सामने, तो उसको आप ध्यान में रखते हुए कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।